रुपए में। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। आपको आगाह करें, मुल्की मईशत ICU से निकल आई। वजीर खजाना असद उमर ने कौमी बहरानी कैफियत खत्म होने की फिर खबर सुना दी। कहते हैं मईशत को मुस्तहकम होने में अब भी 1.5 साल लगेंगे। इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब में कहा, सूद की अदायगी के लिए 800 अरब से ज्यादा कर्जा लिया गया। हम खतरनाक हद तक से भी आगे चले गए। FBR ठीक नहीं होगा तो पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। इतने सवाल आप बेटी का रिश्ता देते हुए नहीं पूछते जितने सवाल FBR टैक्स रिटर्न में पूछता है। इसलिए लोग टैक्स नहीं देते। लोगों को जेलों में डालने का कोई फायदा नहीं। असासे जाहिर करने की स्कीम लाने का फैसला किया गया। हमारे यहाँ जमहूरियत की बड़ी बड़े लंबे दर्स तो दिए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर जमहूरियत पे यकीन मुझे कुछ कम नजर आता है। बड़े फैसले कौम के जो है वो पार्लियामान के अंदर किए जाएं। 70 साल गुजर गए, दुनिया में मुल्क एक एक करके हमसे आगे चलते गए। उस काम को करने के तैयार नहीं है जिसका फायदा जो है आज से 3 साल बाद, आज से 5 साल बाद, आज से 20 साल बाद और आज से 30 साल बाद नजर आए। सिर्फ इलेक्शन साइकिल के लिए मईशत के फैसले करेंगे तो जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है और जो पाकिस्तानियों का हक है वो हमें हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान की मईशत के जो 3 बड़े बुनियादी मसाइल हैं, हम वहीं फंसे हुए। कुछ ने डराने के लिए कहा, कुछ ने नेक नियति से कहा कि अगर फौरी तौर पे IMF के पास नहीं जाओगे तो नहीं बच सकते। कौम ने देखा, दुनिया ने देखा, हमने वो फैसले किए, उनसे बेहतरी आई। ICU से मरीज निकला और अब पाकिस्तान की मईशत का क्राइसिस का फेज खत्म हो गया। हाँ, स्टेबलाइजेशन के फेज में हम अभी भी हैं। जो ज़र मुबादला बचा था वो इतनी तेजी से निकल रहा था कि मुझे उसको रोकने के लिए मुट्ठी बहुत सख्ती से बंद करनी पड़ी। लेकिन अभी भी अगला तकरीबन 1.5 साल का अरसा जो है वो एक स्टेबलाइजेशन फेज से गुजरेंगे। क्राइसिस फेज खत्म हो गया, स्टेबलाइजेशन फेज के अंदर है और उस स्टेबलाइजेशन फेज से फिर हम निकल के इंशाल्लाह ताला एक सस्टेनेबल ग्रोथ फेज के अंदर जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। अहम फैसले। ECC ने वजारत सनअत व पैदावार और निजकारी कमीशन को स्टील मिल्स प्लान की तजावीज़ का जायजा लेकर समरी पेश करने की हिदायत कर दी। तोरखम जलालाबाद रोड समेत अहम मनसूबों की मंजूरी दी गई। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में रेलवे की मेन लाइन की अपग्रेडेशन पर भी तबादला ख्याल हुआ। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास। वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में अहम फैसले। IMF से बेल आउट पैकेज के मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खजाना असद उमर IMF और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात के लिए अमरीका जाएंगे। ECC इजलास में अद्विया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम उठाने पर भी जोर दिया गया। पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के प्लान की मंजूरी मौखर। बहाली प्लान तजावीज़ का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में तोरखम जलालाबाद रोड मंसूबे के लिए 50 करोड़ रुपए की तकनीकी ग्रांट की मंजूरी। ECC ने वजारत सनअत व पैदावार और निजकारी कमीशन को स्टील मिल प्लान की तजावीज़ लेकर समरी पेश करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानब वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें वज़ीर रेलवे शेख रशीद, वज़ीर मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार, सेक्रेटरी रेलवे DG FWO शरीक हुए। इजलास में रेलवे की मेन लाइन की अपग्रेडेशन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में अचानक आग भड़क उठी। वज़ीर आज़म इमरान खान ऑफिस में ही मौजूद थे। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। वाक़े में किसी किस्म की कोई रिकॉर्ड नहीं जला। तफसीलात जानते हैं शहबाज अहमद की रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में अचानक आग भड़क उठी। हंगामी हालत नाफज कर दी गई। छठी मंजिल के कमरे में आग लगी तो फायर अलार्म से वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट गूंज उठा। इमारत में धुआं भरा तो अमले को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। वज़ीर आज़म भी 5वीं मंजिल पर मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मीटिंग के बाद बाहिफाजत रवाना हो गए। हंगामी हालत के पेश नजर फौजी दस्ते ने वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को हिसार में ले लिया। वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। आग में किसी किस्म का ना कोई रिकॉर्ड जला, न फर्नीचर और न ही कोई शख्स जख्मी हुआ। शहबाज अहमद, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जोड़ तोड़ के बादशाह मौलाना फजलुर रहमान ने राबते तेज कर दिए। MMA के सरबराह ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ को टेलीफोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। टेलीफोनिक राबते में दोनों रहनुमाओं का मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ। मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात के लिए आज लाहौर पहुंचेंगे और कल मंगल के रोज जाती उम्रा में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात होगी।
जोड़ तोड़ के बादशाह मौलाना फजलुर रहमान के इंसाफ सरकार के खिलाफ अपोजिशन जमातों से राब्ते। सरबराह JUI फे का नवाज शरीफ को टेलीफोन। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान कल जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में नवाज शरीफ की खैरियत समेत नैब केसेस, अपोजिशन जमातों के खिलाफ हुकूमती रवैये और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जराये का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ को हुकूमत के खिलाफ मिलकर तहरीक चलाने की दावत देंगे। आसिफ अली जरदारी से होने वाली मुलाकात के बारे में गुफ्तगू भी करेंगे। मुलाकात में इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री और फौजी अदालतों में तौसीक के मामले पर भी मुशावरत की जाएगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की भी कल नैब में पेशी। नैब की जानिब से तलबी के समन उन्हें मौसूल हो गए। शहबाज शरीफ के मॉडल टाउन वाले घर में समन मौसूल कराए गए। नैब ने पहले शहबाज शरीफ को टैक्स के जरिए समन जारी किए थे। नैब ने शहबाज शरीफ को आमदन से ज़ायद असासाजात केस में तलब किया है। और जाली अकाउंट्स केस में एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर मुल्जिमान की हाजिरी से ससना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को 16 अप्रैल को दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत 2 खवातीन मुल्जिमान ने आसिफ जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की दरखास्त भी दायर कर दी। अदालत ने खवातीन से अलग अलग तहरीरी दरखास्तें जमा कराने की हिदायत कर दी। आसिफ जरदारी ने शेर सुनाकर दिल का हाल भी बयान कर दिया। जारी बैंक अकाउंट्स केस, आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान की हाजिरी से इस्तिस्का की दरखास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने तमाम मुल्जिमान को 16 अप्रैल को दोबारा पेश होने का हुक्म दिया। दौरान समाअत अहम पेशरफ्त भी सामने आई। पहली पेशी पर ही किरण और नौरीन नामी खवातीन मुल्जिमान ने वादा माफ गवाह बनने की दरखास्त दायर की, जिसकी दीगर मुल्जिमान के वकला ने मुखालफत की। अदालत ने खवातीन से अलग अलग तहरीरी दरखास्तें जमा करवाने की हिदायत कर दी। कमरा अदालत में साबिक सदर की सहाफ़ियों से गपशप भी चलती रही। आप आज जिस कुर्सी पर बराजमान है वहाँ कभी नवाज शरीफ और मरियम नवाज बैठते थे। सहाफ़ी के सवाल पर आसिफ जरदारी बोले, मियाँ साहब बड़े, हम छोटे लोग हैं। आसिफ जरदारी ने जाते जाते शेर सुनाकर दिल की कैफियत बयान कर दी। महसूस ये कर रहे हैं कि ये वही जगह है आए थे पहले, जहाँ पे गुजरे थे हम, जहाँ से गुजरे थे। पेशी के मौके पर जाले और सिक्योरिटी फोर्सेस में तकरार और धक्कम पेल भी हुई। एहतसाब अदालत पेशी पर पीपल्स पार्टी रहनुमा हुकूमत पर वार करते रहे। लतीफ खोसा बोले, आज भी झूठे मुकदमात में मुलविस किया जा रहा है। क्या यही इमरान खान का नया पाकिस्तान है? खबर जबान कायरा ने कहा, 5 जाले ले क्या आए, हुकूमत ने 5000 सिक्योरिटी एहलकार खड़े कर दिए। पीपल्स पार्टी ने धरने की कॉल दे दी तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। रहमान मलिक केस की कराची से इस्लामाबाद मुंतकली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते नजर आए। और पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहती हैं लगता है इमरान खान और नरेंद्र मोदी में कोई गठजोड़ है। इमरान खान सिर्फ ऑपोजिशन को कंटेनर्स देने की बातें कर रहे हैं, मोदी को जाहिरियत के प्लान बनाने का कोई जवाब नहीं देते। शाह महमूद कुरैशी ने भारत के पाकिस्तान पर हमले का इंकशाफ किया, लेकिन इमरान खान इस पर कुछ नहीं बोल सके। 6 माह में हुकूमत ने 2 एमनेस्टी दी हैं, पहले वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान को और दूसरी दुबई में जायदादों को कानूनी हैसियत देना है। इमरान खान साहब और मोदी खान साहब दोनों की कटजोड़ है और जो ये पॉलिसियां इनकी हैं वो लग रहा है कि जो इलेक्शन इस वक्त इंडिया में भारत में हो रही है, जो इनकी पॉलिसियां हैं कि 100 माहीगीर हम रिहा करते हैं और आगे प्लान है कि 360 माहीगीर ये रिहा करेंगे। और क्या हमें उसके नतीजे में क्या मिलेगा? क्या और लाशें मिलेंगी? आपने 6 माह में आप दूसरी एमनेस्टी स्कीम दे रहे हैं। ये एमनेस्टी स्कीम किसको जाएगी? ये एमनेस्टी स्कीम इंडस्ट्रियलिस्ट को जाएगी। और जो पहली आपने एमनेस्टी स्कीम कहते हैं वो अलीमा एमनेस्टी थी, क्योंकि इमरान खान साहब की जो बहन है उनको रियायत देने के लिए आपने जो 800 गैर कानूनी प्रॉपर्टीज थी दुबई में और भी जितनी गैर कानूनी प्रॉपर्टीज थी,
आपने FBI को इजाजत दी कि उसकी प्रोविजनल असेसमेंट करे। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। अदालत ने हमजा शहबाज को 1 करोड़ के जमानती मचलके जमा कराने का भी हुक्म दिया। उधर लीगी रहनुमा हमजा शहबाज को एक और बुलावा आ गया। नैब ने आमदन से जायद असासों के केस में हमजा शहबाज को 10 अप्रैल को दिन 11 बजे पेश होने की हिदायत कर दी। और आपको बताएं कि FIA ने लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए शरीफ खानदान की रमजान शुगर मिल के मैनेजर मोहम्मद मुश्ताक दुबई जाने से रोक दिया। मोहम्मद मुश्ताक को जहाज से ऑफलोड करा के नैब को तहवील में दे दिया गया। जराये के मुताबिक मोहम्मद मुश्ताक पर 60 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की रमजान शुगर मिल के लिए जाली सर्विस कराने का भी इल्जाम है। उधर शरीफ फैमिली के तर्जुमान ने मोहम्मद मुश्ताक चीनी के हवाले से तरदीद करते हुए कहा कि मोहम्मद मुश्ताक शरीफ खानदान की किसी शुगर मिल का मैनेजर नहीं है, ना ही कभी मुलाजिम रहा। नेक्टा की दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई। 4863 अफराद के बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए। स्टेट बैंक ने बैंक अकाउंट्स में मौजूद 13 करोड़ 60 लाख रुपए भी जब्त कर लिए। रिपोर्ट के मुताबिक मजीद 178 अफराद के नाम 4th शेड्यूल में शामिल किए जाएंगे। नेक्टा की यह कार्रवाई FATF की शराइत के तनाजुर में की गई है। FATF की शराइत पर अमल दरामद तेज। नेक्टा ने 4863 अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। स्टेट बैंक ने अकाउंट्स में मौजूद 13 करोड़ 60 लाख रुपए जब्त कर लिए। मजीद 178 अफराद के नाम 4th शेड्यूल में शामिल। नेक्टा रिपोर्ट के मुताबिक 69 तंजीमों को कलअदम करार दे दिया गया। 2 की निगरानी जारी है। नाम बदलकर काम करने वाली 20 तंजीमों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। रिपोर्ट में बताया गया दहशतगर्द हमलों में माजी की निस्बत वाज़ेह कमी देखने में आई। ताहम दहशतगर्दी के हवाले से बलोचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला सूबा रहा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केनेथ F. मैकेंजी की वज़ीर आज़म से मुलाकात में वज़ीर दिफा परवेज खटक, सेक्रेटरी खारिजा तहमीना जंजुआ भी मौजूद हैं। मुलाकात में पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई तामुन पर बातचीत की गई और अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर भी तबादला ख्याल किया गया। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद फूल ही फूल। एहसास प्रोग्राम के तहत 115 पॉलिसी एक्शन पर काम होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट में कहना है कि प्रोग्राम एहसास अवाम पर सरमायाकारी और बराबरी के मौके पैदा करेगा। गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम के 4 अहम सतून होंगे। एहसास प्रोग्राम पर पॉलिसी बयान जारी करने पर खुशी हुई। अहम अदालती खबरों पर एक नजर कोर्ट राउंड अप में। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ ने हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। मौक़िफ़ अपनाया, अदालत के बायस पेश नहीं हो सकता, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत करेगा। जाली अकाउंट्स केस में ओमनी ग्रुप के खिलाफ एक और रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। नामजद मुल्जिमान में अब्दुल गनी मजीद, अहमद अली मलिक, आफ्ताब मेमन समेत दीगर शामिल। नैब रावलपिंडी का CEO ओमनी ग्रुप अब्दुल गनी मजीद समेत मलिक रियाज के बेटे और दामाद के खिलाफ पीर को नया रेफरेंस दायर करने का ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ओमनी ग्रुप के निमर मजीद की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। उधर एहतसाब अदालत में ओमनी ग्रुप के 2 मुलाजिमीन आरिफ और उमैर के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तोसी कर दी गई। आमदन से जायद असासों का मामला। साबिक वजीर आला KP अकरम खान दुरानी नैब के रेडार में आ गए। नैब रावलपिंडी ने अकरम दुरानी को 11 अप्रैल को तलब कर लिया। साबिक वजीर आला के खिलाफ शिकायत को इंक्वायरी के मरहले में मुंतकिल कर दिया गया। तफ्तीश के दौरान मुल्जिम को सवालनामा दिया जाएगा। साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह गिरफ्तारी से बच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत में 30 अप्रैल तक तोसी कर दी। अदालत ने नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कबायली अजला में तैनात खासादार और लेवीज फोर्स को पुलिस में जम करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं किसी को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। 28,000 खासादार और लेवीज एहलकार अब पुलिस का हिस्सा होंगे।
वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। शोरूम की गाड़ियां रोड पर खड़ी होने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इस तरह नहीं चलेगा, मेरे अहकामात पर अमल ना हुआ तो कार्रवाई होगी। गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आला सिंध ने शहीद मिल्लत रोड पर ज़ेरे तामीर अंडरपास पर काम की रफ्तार का जायजा भी लिया। खबरों का सिलसिला भी जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। खबरों के सिलसिले में मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कराची के इलाके डिफेंस में फायरिंग का मामला, मरकजी मुल्जिम नज़ीर के 2 दोस्तों को हिरासत में ले लिया गया। बल्दिया टाउन में फायरिंग से साबिक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर जाँ बहक हो गया। IGC सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया।
कराची के इलाके डिफेंस में फायरिंग का मामला, मुल्जिमान नजीर और उसके 2 साथियों से तफ्तीश जारी है। मुल्जिम नजीर का एक घर कंधार, दूसरा दाल बदीन और तीसरा डिफेंस कराची में है, जबकि दोस्तों का ताल्लुक कराची के इलाके डिफेंस से है। कराची बल्दिया टाउन पकोड़ा चौक के करीब फायरिंग, एक शख्स जाबाज, दूसरा जख्मी हो गया। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस का कहना है जाबाज होने वाले शख्स की शनाख्त सिद्दीक के नाम से हुई और वो रिटायर्ड ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर था। पुलिस ने जाए वक्त से 2 खोल बरामद करके वाकई की तफ्तीश शुरू कर दी। रजब अली, न्यूज़ कराची। आपको बताएं कि लाहौर में बस स्टैंड पर मुसाफिर की बस होस्टेस को धमकियां। इस्लामाबाद जाने वाले मुसाफिर ने खुद को आला सरकारी ऑफिसर जाहिर किया। खातून मेजबान माजरत करती रही, लेकिन ओहदे के जोम में मुब्तला शख्स ने भरी गाड़ी में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। दीगर मुसाफिरों के एहतजाज पर बदतमीजी करने वाले मुसाफिर को बस से ऑफलोड कर दिया गया। आपको बिठा देते हैं, आपको बिठा देते हैं। मुसाफिर बस में खातून रोड होस्टेस से सरकारी अफसर की बदतमीजी का मामला। मुसाफिरों के एहतजाज पर सरकारी अफसर को बस से उतार दिया गया। सरकारी अफसर ने रोड होस्टेस से पानी की 2 बोतलों का मुतालबा किया। बस होस्टेस ने कहा, सर किसी को 2 बोतलें देने की इजाजत नहीं। इनकार पर सरकारी अफसर गुस्से में आ गया और रोड होस्टेस से बदतमीजी शुरू कर दी। ये शख्स दीदा दिलेरी से सरेआम धमकियां देता रहा, कोई पूछने वाला नहीं। मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे। अहम खबर से आपको आगाह करें, दौड़ लगा सकोगे, पुशअप्स लगा सकोगे तो ठीक, वरना असिस्टेंट लाइनमैन भर्ती नहीं हो सकते। जनरल मैनेजर पेप्को सरीर अहमद ने बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी को खत लिखकर आगाह कर दिया। तमाम बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों में असिस्टेंट लाइनमैन की भर्ती के लिए अब तालीम के साथ दौड़ भी लगाना पड़ेगी। तालीम की बजाय सबसे ज्यादा नंबर फिजिकल फिटनेस के होंगे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ मेहताब से। जी अशरफ मेहताब, बताइएगा और क्या लिखा? जी, इसमें इसी तरह जैसे पहलवानी होती है, इसी तरह से ये कुछ असूल रखे गए हैं कि 5 मिनट में 800 मीटर दौड़ लगा सकता हो और 3 मिनट में 20 जो है डंड लगा सकता हो, जिसको हम पुशअप बोलते हैं। इस तरह 30 केजी वजन जो है वो एक ही बार में उठा सकता हो और 2 में 2 मरतबा फुट जो है इसका जो गड़ा हो सकता हो और जो पोल है बिजली का उसके ऊपर 10 मीटर तक जो आसानी से चल सकता हो। तो इसके अलावा जो है वो तारे, जो बाहरी तारें होती हैं बिजली की, वो उठाकर 100 फुट तक जा सकता हो। ये क्राइटेरिया इसका रखा गया है। इससे पहले ये कभी भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि असिस्टेंट लाइनमैन जो है वो जमीन पे रहकर उसकी मदद करता है लाइनमैन की, लेकिन यहाँ पे अब ये कह दिया गया है। शुक्रिया अशरफ मेहताब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला भी जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
शाहजहानपुर में लठानी गैंग के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन में पुलिस एक बार फिर नाकाम। जराये के मुताबिक लठानी गैंग रात के अंधेरे में ही कल ही निकल गया। पुलिस हवा में फायरिंग करती रही। पुलिस और एलीट फोर्स ने रेंजर्स को भी मामू बना दिया। रेंजर्स को अगले मोर्चों की तरफ न जाने दिया गया। ऑपरेशन नाकामी पर पुलिस ने डकैतों के घर को आग लगा दी। और वादी सवात में मौसम बहार अपने जोबन पर आ गया। हर तरफ रंग बिरंगे फूल ही फूल खिल उठे, जिससे वादी के हुस्न को मजीद चार चांद लग गए। मजीद बताएंगे सवात से हारून सिराज। वादी सवात में मौसम बहार अपने जोबन पे है। हर तरफ रंग बिरंगे फूलों की खूबसूरत नज़ारे और महकती फूलों की खुशबू ने सयाहों पर सैर तारी कर दिए हैं। जब भी कनाडा में घूमता हूँ और नियाग्रा फॉल्स देखता हूँ या मैं मॉन्ट्रियल जाता हूँ, टोरंटो जाता हूँ, तो आप यकीन करें कि मैं स्वाद नहीं भूल सकता। जब दोनों में मैं मुकाबला करता हूँ तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि स्वाद की जो कुदरती हुस्न है, यह जो हसीन इम्तिजाज है पानी का और पहाड़ों का। मसलन पानी भी बह रहा है, मसलन पाकिस्तान में और भी बहुत जगह है, लेकिन वहाँ दरिया नहीं है, सिर्फ पहाड़ है। मौसम बहार में मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों पर फूल खिलते हैं, जिसमें सबसे खूबसूरत और दिल फरेब नज़ारा आड़ू के दरख्त का होता है, जो कि हर एक को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। अमन दाई पाकिस्तान ने समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार 100 भारतीय कैदियों को जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा कर दिया। इंतजामिया ने कराची से वाघा बॉर्डर तक अच्छे इखलाक की मिसाल कायम करते हुए खुसूसी इंतजाम किए। भारतीय भी पाकिस्तान के गुण गाने लगे। भारतीय माहीगीरों की हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जज्बा खैर सगाली के तहत रिहाई, हाथों में तहाइफ, चेहरों पर मुस्कान और दिल में घर पहुंचने का अरमान लिए ये कैदी आज अपने प्यारों से मिलने को बेकरार हैं। भारतीय कैदी भी पाकिस्तान के गुण गाने लगे। कहते हैं रिहाई पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। रिहा कर दिया, हमको 20 गुजारा है, सब पैसे सब दिया, खाना पीना सही दिया। एथी फाउंडेशन की जानिब से भारतीय माहीगीरों को कराची से लाहौर और रेलवे स्टेशन से स्पेशल बसों के जरिए वाघा बॉर्डर पहुंचाया गया। इनको वाघा बॉर्डर लेके जाया जाएगा ईदी की स्पेशल बसों के जरिए, ताकि ये बेहतर तरीके से अपने घरों को जा सके, फैमिली से मिल सके। भारतीय माहीगीरों का कहना था कि दौरान कैद उनसे अच्छा बर्ताव किया गया। भारतीय हुकूमत भी पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करे। अहम खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।